जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुनं बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल हम देख चुके थे, दही खट्टा हो या मीठा हो, समुचित मंथन होने से नवनीत का लाभ होता ही है। परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो, लेकिन यदि आपकी पास क्षमता हो, मना स्थिति अच्छी हो, तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। और संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम रूप से हर्षमय होता है। और पूत का लक्षण पालने में, अर्थात सती संतों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण निहित होता है। जो बड़ों की बात मानते हैं वो निश्चित रूप से उन्नति करते हैं, और जो बड़ों की बात की अवहेलना करते हैं वह कभी बड़े नहीं बन पाते हैं। आज अपन चलते हैं, वहाँ पर मौन छा गया था, अब मौन का भंग होता है। माटी की ओर से भींगे भावों की अभिव्यंजना, इस संबोधन से यह जीवन बोधित हो। अभिभूत हुआ माँ, कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ माँ। अब मिट्टी कह रही है, बहुत देर तक मौन पूर्वक माँ धरती की देशना, उनका उपदेश को सुनने के बाद अब माटी उपदेशामृत से भींगी भावों से को व्यक्त कर रही है, क्योंकि इतने देर तक वह मौन ज्ञानामृत रूपी भोजन का पान कर रही थी, सेवन कर रही थी। ज्ञान का अमृत बरस रहा था, अर्थात गुरु शिष्य के लिए उपदेश दे रहे थे कि कैसे कैसे मोक्ष मार्ग में परिस्थितियां आती हैं और कैसे कैसे कर्म के उदय आते हैं, और कैसे हमारे लिए अभिशाप और वरदान बन जाते हैं। ये सब उपदेश सुनकर के धरती माँ का, गुरु का, मिट्टी अर्थात शिष्य
क्या सोचता है, क्या उसके मन में आता है, वह मिट्टी के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त किया जाता है। आपकी अमृतमयी वाणी को सुनकर के यह जीवन सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गया, बोधित हो गया। बोधित माने ज्ञान को प्राप्त हो गया, बोध माने ज्ञान। तो ज्ञान को प्राप्त हो गया और सम्यक ज्ञान को प्रभावित हुआ। अतीत का जो कुछ भी है वह हमारे लिए थोड़ा सा कम हुआ, यानी अतीत का जो दुख था वो थोड़ा कम हुआ। सुख की झलक सी मिली, कुछ नई अनुभूति हुई है माँ, अर्थात कुछ हल्का हुआ। क्या कुछ हल्का हुआ? दुख हल्का हुआ। और कुछ झलका सा, अर्थात हमारे लिए सुख की झलक मिली और कोई नई अनुभूति प्राप्त हुई। सही बात है, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे गुरु के उपदेश से मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अनादिकाल से जो मोह पड़ा हुआ है, मोह की निद्रा में संसारी प्राणी सो रहा है, गुरु को उपदेश से वह मोह की निद्रा से जाग जाता है। अर्थात हर एक आदमी सो रहा है। ये निद्रा अलग चीज है, मोह की निद्रा में सो रहा है, अपने आप को जागता हुआ मान रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति मोह की निद्रा में सो रहा है। उसकी मोह की निद्रा टूटी नहीं, वह टूटेगी कब? सूर्योदय होता है तो वैसी निद्रा टूटती है जो आप लेते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश रूपी प्रकाश मिलता है तो मोह की निद्रा टूट जाया करती है। क्योंकि गुरुओं का उपदेश वैराग्य के दीपक को बढ़ाने के लिए तेल और घी का काम करते हैं। वैराग्य का दीपक बुझ रहा हो और गुरु का उपदेश मिल जाए तो घी का काम, जैसे दीपक बुझता ना, उसमें घी तेल डाल दो तो क्या होता है? जलने लगता है और आगे तक चलता है। ऐसे हमारा वैराग कम होने लगता है। तो गुरु का यह उपदेश तेल और घी का काम करता है। और सही है, वैराग को टिकाने के लिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है। स्वाध्याय के बिना वैराग टिक नहीं सकता। जो स्वाध्यायशील होते हैं वो वैरागी बने रहते हैं, वरना एक बार वैराग आया और स्वाध्याय नहीं हुआ तो क्या होता है? ढुलमुल ढुलमुल चलने लगता है। व्रत नियम एक गाड़ी की तरह होती है। गाड़ी एक बार खरीदी जाती है, उसमें पेट्रोल कितनी बार भरा जाता है? जब भी रिजर्व लग जाए। इसी प्रकार से कुछ लोग नियम ले लेते हैं और उनके नियम टूटने लगते हैं। कारण क्या है? वैराग्य भावना। वैराग्य क्यों टूटने लगता है? क्योंकि न बारह भावना भाते, न गुरु के शरण में जाते हैं और न स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय सत्संगति व्रत रूपी गाड़ी के लिए पेट्रोल का काम करते हैं। पेट्रोल डालते चले जाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। एक बार डाला पेट्रोल काम नहीं करता। जैसे एक बार वैराग्य ले लिया, व्रत ले लिए, नहीं, बीच बीच में भाव में कलुषता आती है। इसलिए व्रत रूपी गाड़ी एक बार ली जाती है। स्वाध्याय संगति, साधु संगति, वैराग्य भावनाएं, ये पेट्रोल बार बार डालना पड़ते हैं। गाड़ी लेना तो सरल है, चलाना कठिन है। क्यों? क्योंकि सर्विसिंग कराना चाहिए। और ध्यान रखो, हर किसी पेट्रोल पंप पर नहीं जाते आप लोग। विश्वसनीय पेट्रोल पंप पर जाना चाहिए जहाँ पर मिट्टी तेल ना मिला हो, गारंटेड हो। ऐसे ही आपको यदि वैराग्य स्थिर रखना है तो ऐसे वैरागी गुरु के पास जाना चाहिए जो गारंटेड हो। उनके उपदेश सुनना चाहिए। हर किसी को उपदेश नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि संसार में हतोत्साहित करने वाले बहुत मिलेंगे आपके लिए। स्वयं भी चर्या का पालन नहीं कर पाते, औरों को भी वही देते हैं उपदेश। मैं तो कई बार कहता हूँ, स्वयं की कमजोरी अलग चीज़ है, लेकिन उसे एक राजमार्ग बना देना अलग चीज़ है। गलती को मानो तो ये मेरा गलत है। एक और बहुत अच्छा चिंतन आपके सामने रखता हूँ। आपने देखा होगा
जो पिता होते हैं और एक मित्र होता है। समझने की बात है। मित्र यदि सिगरेट पीता है, अपने मित्र को पिलाने की कोशिश करेगा। यदि शराब पीता है तो अपने मित्र को पिलाने की कोशिश करेगा। लेकिन पिता यदि बीड़ी पीता है तो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा, बोलो ना, आज के पिता की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे ज़माने की बात कह रहा हूँ। आज भी जो सच्चे पिता होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे जो दुर्गुण मुझ में हैं वो दुर्गुण दूसरे में आ जाएं। चाहेंगे क्या? बोलो ना, नहीं चाहते। तो बस यही कहना चाहता हूँ, गलती होना अलग चीज़ है और गलती को सही सिद्ध करना अलग चीज़ है। जैसे वर्तमान में विडंबना खड़ी है, कुएं का पानी, नल का पानी। कुछ साधु नल का पानी उपयोग करने लगे, हैंडपंप का पानी उपयोग करने लगे, है ना। ठीक है, ये आपकी व्यवस्था है, पर कुएं के पानी के लिए गलत तो मत कहिएगा, क्योंकि जैन दर्शन तो अहिंसा प्रधान है। कैसा है? अहिंसा प्रधान है। और कुएं के पानी का अर्थ उद्देश्य नहीं कुएं और नल की लड़ाई नहीं है। समस्या ये है कि हमारा अहिंसा धर्म कैसे पले। और कुएं का पानी निकालोगे तो जीवानी उसमें डाल पाओगे। जिस स्रोत से जीव निकाले उसी में भेजो तो अहिंसा पलेगी। नल में तो कोई डालने की व्यवस्था है ही नहीं, बोलो ना। तो झगड़ा कुएं और नल का नहीं है, झगड़ा तो अहिंसा धर्म की बात है। इसलिए आचार्य दो प्रतिमाएं भी उनको देते हैं जो कुएं का पानी उपयोग में लाते हैं, क्योंकि हमें त्रस हिंसा से बचाने की बात कही। क्योंकि अनछने पानी में या नल के पानी में त्रस जीवों की प्रार्थना से बचा ही नहीं जा सकता। इसलिए गड़बड़ी चल रही है आज। आप ले रहे हो पर उसे आगम सम्मत मत मानिएगा, मेरा ये कहना है। और जो आगम सम्मत कुएं का पानी ले रहे हैं उनका विरोध मत करिएगा। अपना दोष अपने तक रखिएगा। दूसरे निर्दोष हैं, उन्हें दोष लगाने का प्रयास मत करिएगा। आचार्य हमेशा कहते हैं मेरी बात ही सत्य है, ऐसा नहीं, बल्कि जो सत्य है सो मेरा है। बताओ सत्य क्या है? मुख्य तो अहिंसा महाव्रत है, पहला ही व्रत है। वही नहीं पलेगा तो आगे के व्रत कैसे पलेंगे? अहिंसा के पालन करने के लिए तो सब कुछ किया जाता है। अहिंसा खेती है, बाकी सब बागड़ है। बागड़ लगी है, खेती है ही नहीं, तो किसके लिए लगी है? नहीं है समझ में। पहले कुएं का पानी और संतों की वाणी को बहुत महत्व दिया जाता था, और नल का पानी और टीवी चैनल की वाणी को महत्व दिया जा रहा है। जहाँ पर टीवी चैनल की वाणी और नल का पानी होगा वहाँ धर्म नहीं टिकेगा। जहाँ कुएं का पानी और संतों की वाणी का पान होगा वहीं पर धर्म टिकेगा। विदेशों में धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कुएं का पानी और संतों की वाणी नहीं है। वहाँ टीवी चैनल की वाणी है और नल का पानी, इसलिए वहाँ धर्म नहीं है। हमारे देश में क्यों धर्म है? क्योंकि यहाँ पर कुएं का पानी का पान है और संतों की वाणी का सम्मान है, तभी तो धर्म यहाँ पर। समझे आप लोग कि नहीं? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी के संबंध में दो प्रकार की छाया होती है। एक मंदिर की शिखर की छाया होती है और एक कुएं की छाया होती है। कुएं की छाया कुएं के अंदर ही रहती है, लेकिन मंदिर की शिखर की छाया, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई दोष हो अपने जीवन में तो कुएं की छाया की भांति होना चाहिए, और कोई गुण हो तो मंदिर की शिखर की छाया की भांति होना चाहिए। अर्थात दोष वहीं तक रहे और वहीं समाप्त हो जाए, दूसरे पर उस पर दुष्प्रभाव ना पड़े, या दूसरे उस दोष को ना ग्रहण कर लें। जैसे आप तम्बाकू खाते हैं, आप तक ही रहे, आपके बच्चों में संस्कार ना पहुंच जाए। यदि सबके सामने खाएंगे तो संस्कार पहुंच जाएगा, खाएंगे और उसको गलत समझेंगे तो बच्चों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो ना, ये हो गई कुएं की छाया जैसा दोष। और यदि आपके अंदर कोई गुण है, अच्छाई है, तो मंदिर की शिखर जैसा बनाइएगा। आप भी छाया में रहिएगा और दूसरों को भी छाया देने का प्रयास करिएगा। अर्थात जो गुण आप में हैं आप भी अपनाइएगा और चार लोगों तक उसको फैलाइएगा भी।
समझ में आ रहा आपको? दोष कैसा होना चाहिए? कुएं की छाया जैसा। और गुण कैसा होना चाहिए? मंदिर की शिखर की छाया जैसा। और जब होता उल्टा है, गुण कहाँ रह जाता? अपने ही तक। और दोष कहाँ तक फैल जाता? इसी तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। और आजकल तो ये हो गया, कमजोरी को मजबूरी का नाम दिया जाने लगा। ये हमारी कमजोरी है, फिर भी कहते ये तो मजबूरी है। कमजोरी समझते हैं आप? कमजोरी ये है कि व्यक्तिगत हम उस दोष से बच सकते फिर भी नहीं बच रहे, ये कमजोरी है। लेकिन मजबूरी है, उसके बिना हम रह नहीं सकते, वो मजबूरी है। समझ रहे ना? जैसे आप लोग बोलते थे ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और अब कहने लगे मजबूरी का नाम कोरोना वायरस। तो मजबूरी अलग चीज है और कमजोरी अलग चीज है। कमजोरी को मजबूरी का नाम देकर के कायर मत बनो, धर्म को मत छोड़ो, सिद्धांतों को मत छोड़ो, आगम को मत मोड़ो। मेरा ये कहना है, कमजोरी को मजबूरी का नाम मत दीजिएगा। लोग कहते हैं महाराज जी मैं मजबूरी ऐसा नहीं कर पाता, पर संसार के कार्य कैसे कर लेते आप इतने? आपसे कहा जाए 1 घंटा खड़े होकर सामाय करो, नहीं करोगे, दुकान पर 2 घंटे तक खड़े रहोगे। बोलो ना, यहाँ पर आप कमजोरी दर्शाते हो, उसका नाम मजबूरी दे देते हो। वहाँ पर कौन एनर्जी आ जाती है? कहाँ से आ जाती है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एलर्जी नहीं रख रहा हूँ, पर पूछना चाह रहा हूँ कि एनर्जी कहाँ से आ जाती है? रुचि का विषय। किसका विषय? बस यही समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जैसे वहाँ पर रुचि है, वो रुचि यहाँ जगाइए ना। यहाँ आप कमज़ोर हो जाते हो, वहाँ पर बलजोर हो जाते हैं। आचार्य से कहते हैं यदि व्यक्ति को ये याद रहे कि 9 महीने हम गर्भ में कैसे रहे थे, तो फिर उसकी साधना तो अच्छी हो जाए। ऐसे बैठा नहीं जाता महाराज जी, ऐसा बैठा नहीं जाता। 9 महीने कैसे सुकड़े रहे आप माँ के पेट में? अंग सकुचते पाई त्रास। वो यदि आदमी को याद आ जाए, 9 माह है उल्टा लटका गर्भ में, पेट में, अब तप कष्ट कर क्यों? 9 महीने उल्टा लटका रहा पेट में माँ के, अब तेरे लिए तप कष्ट कर क्यों लग रहा है? सामय कष्ट कर क्यों लग रही है? ये एक घंटे ऐसा बैठ क्यों नहीं पा रहा है? वहाँ कैसे रहा? वहाँ मजबूरी थी, है ना? और यहाँ पर कमजोरी अपना रहा है। वो याद रखो, सब मालूम पड़ जाएगा कैसा था कैसा नहीं था। पर आदमी सब भूल जाता, अतीत को, इसको उसको। तो यही कह रहा था, अपने जीवन में दोष हो तो कुआं की छाया जैसा वहीं पर रहे, आगे ना बढ़े, किसी की ओर ना जाए, कोई अपना ना पाए। और यदि अपने पास गुण है तो कैसा बन जाए? मंदिर की शिखर की छाया सब तक पहुंच जाए, सभी अच्छी तरह से उसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पर जैसे ही उपदेश सुना वैसे ही बड़ा आनंद आया उसको, बहुत अच्छा लगा। वह अपनी अभिव्यक्ति कर रही है मिट्टी कि देखो हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया, अभिभूत हो गए हम तो। क्यों? क्योंकि आपका उपदेश सुन करके। और कह रहे हैं ऐसा लगा अतीत की बातें हम सब भूल गए। हकीकत तो यही भैया, मोक्ष मार्ग या धर्म का मार्ग यही है, अतीत की सारे शिकायतों को भूल जाना चाहिए। उपदेश का ही तो फल है। पुरानी बातें लेकर के चलोगे तो कभी जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा पत्ते हर वर्ष, वृक्ष हर वर्ष अपने पत्तों को छोड़ देता है। बोले छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? क्यों छोड़ता है? उसे नई चाहिए ना। आप कैलेंडर हर साल क्यों बदल देते हो? कोई काम का नहीं। कैलेंडर बदलने में आपको अच्छा लगता है, वृक्षों को, आपको कपड़े बदलने में, फिर अपने मन के विकारों को क्यों नहीं आप अलग करते हो? पुराने ही रखे हो अभी तक, पुराने नहीं 10-10 साल पुराने अंदर रखे हुए हो,
सड़न नहीं हो रही उनमें, सड़न हो रही तभी तो मुंह से दुर्गंध आ रही है। अब शब्द निकल रहे हैं उसके प्रति, यदि वो भूल गए होते तो क्यों? वर्षों का वही कचड़ा रखे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। इस कभी निकालने के भाव नहीं होते, इस कचड़े को मैं बाहर निकाल दूं। कब तक मन में रखे रहोगे, ये पूछना चाहता हूँ। उसे विश्वास होता है वृक्षों को कि मैं पतझड़ में अपने पत्ते झरा दूंगा, बसंत आएगा और नियम रूप से नए पत्ते दे जाएगा। वैसे ही बसंत वो होता है जो प्रकृति में रंग भरता है, और संत वो होता है जो संस्कृति में रंग भरता है। संत आएंगे, हमें उपदेश मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। पुराना छोड़ें तभी तो नया मिलेगा, पुराना नहीं छूटा तो नया मिलने वाला नहीं। हम कितने भी सुनाते जाएं, जब तक तुम्हारे पुराने राग देश मोह पड़े हुए हैं तब तक हमारे नए का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मिट्टी पर क्यों पड़ा? वो कह रही है हमें पढ़ा, हमने अतीत के सारे दुख को भूला, कटु अनुभव को भूला। पहले कह रही थी हम बहुत पद दलित हैं और लोगों ने मुझे अधम लोगों ने मुझे पद दलित और किया, अब वो सब भूल गई वो। क्योंकि कौन से मार्ग पर बढ़ना है? वैराग्य के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर। तो पुराने कटु अनुभव भूलना ही पड़ते हैं। जो पुराने कटु अनुभव नहीं भूल सकते वो वर्तमान में स्वाद नहीं ले सकते। वर्तमान का स्वाद लेना चाहते हो तो भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता छोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। भूतकाल स्मृतियों में ले जाता है, भविष्य काल कल्पनाओं की उड़ान में ले जाता है, किंतु एक वर्तमान है जो वर्धमान बनने की प्रेरणा दे जाता है। वर्धमान यदि बन सकते हो तो वर्तमान का सदुपयोग करके ही बन सकते हो। यदि आप भूत की चिंता कर रहे हो, भविष्य की चिंता कर रहे हो, भूत की स्मृति कर रहे हो, भविष्य की चिंता कर रहे हो, तो वर्तमान खो रहे हो आप। वर्तमान को क्यों खो रहे हो? वर्तमान का तो उपयोग करने का प्रयास करो। तो वो कह रहे हम अतीत को भूल रहे हैं, और गुरु के उपदेश बिना अतीत को भूला नहीं जा सकता, और थोड़ा सा दुख कम नहीं किया जा सकता। सांत्वना के जब व्यक्ति को दो शब्द मिलते हैं तो अपने आप उसका दुख क्या पड़ जाता? ठंडा पड़ जाता है। आज जैसे कहते हम किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, सुन तो सकते हैं, क्योंकि सुनने से उसके दुख क्या होते, थोड़े से सुना रहता तो हल्का पड़ जाता, वो सुना करके चला जाता है। क्या कर दे, क्या कर दे हैं तो क्या होता, थोड़ा सा जी अच्छो ऐसे कुछ क्या कर दे, महाराज से कुछ बोल ले, बता ले, तो क्या हो जाता है? हाँ, ये हो जाता है ना। ओके मैंने नहीं करो, वो ने करो तो ओके ओके दी तो है ना। पूरा बमन हो जाता है, बुरा मन निकल जाता है। बमन होने से बेकार या बुरा मन निकल जाता है, मन शांत हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी परिणति हो रही है, बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा, अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है मां। कह रहे अतीत में कभी सुनने को नहीं मिला ऐसा आपका यह संबोधन, बाहरी उपयोग को अर्थात विचारधारा को और बाहरी जगत से बहुत दूर अंतर आत्मा को छूता सा लगा, हृदय को छूने वाला यह कथन है मां। मार्मिक कथन माने हृदय को छूने वाला, तलस्पर्शी। कौन सा है? बस तलस्पर्शी ज्ञान आपने हमें दिया, हमारे हृदय को आपके वचन छू गए। और ऐसे ही नहीं, अतीत में जो कभी सुनने को नहीं मिला ऐसा हमें उपदेश मिला। हमने पहले कभी ऐसा उपदेश नहीं सुना जो आपने सुनाया है। सही बात है बंधु, दुनिया के लोग वो उपदेश सुनाते हैं जो सुने सुनाए होते हैं। गुरु का उपदेश तो अनुभव से निकलता है और अनुभव का सामने प्रस्तुत होता है। ये अनुभव की बातें अपूर्व होती हैं,
जो कभी सुनने में नहीं आती, क्योंकि वो हर रास्ते पर चले हैं, मोक्ष मार्ग पर चले हैं, उन्हें पता है मोक्ष मार्ग में क्या कैसे घटित होता है। जिसने कभी मार्ग नहीं चला वो क्या बताएगा मार्ग में क्या होता है। कुछ लोग हैं जो चलते तो हैं नहीं और मार्ग की बात करने लगते हैं। देखो वो इतने चले कि आदि मंजिल पर पहुंच गए। कितने गुण स्थान होते हैं? 14। आज वर्तमान में कौन से गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं? 7वें तक। तो वो चले इतने चले, गुरु विद्यासागर जी वो चले इतने चले कि आदि मंजिल पर पहुंच गए। तुम हो कि एक कदम नहीं चलते और रफ्तार की बात करते हो। तब एक कदम नहीं चले और किसकी बात करते हो? रफ्तार। ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। चल के तो दिखाओ जरा, तब मालूम पड़े। जो कहते ना आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उनसे एक बार केस सुंच करवाओ ना, पता चल जाएगा आत्मा अलग है कि शरीर अलग है। एक आध उपवास करवाओ ना तो मालूम पड़ेगा शरीर अलग है, आत्मा अलग। कहना तो बहुत सरल है, आत्मा अलग छे, शरीर अलग छे, आत्मा ज्ञान घन छे। ऐसा कहना सरल है, बोलना भी सरल है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ज्ञान घन आत्मा है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग पर चढ़ो तब मालूम पड़ता है कि आखिरकार मोक्ष मार्ग कैसा है। तो यही कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा उपदेश हमने कभी सुना नहीं जो आपने मुझे सुना दिया। और यह संबोधन बाहरी विचारधारा और बाहरी जगत से बहुत दूर है। ये बाहर की बातें नहीं, ये कहाँ की बातें हैं? अंतर जगत की बातें, भीतरी जगत यानी आत्मा की बातें हैं। तभी तो लगा, क्योंकि दुनिया के लोग दुनिया की बातें करते हैं। एक आप हो जो अपनी बात करते हो, आत्मा की बात करते हो। सुन रहे ना? हाँ, ये दुनिया की बातों में मत पड़ो, अंतर जगत की ओर जाने का प्रयास करो। अंतर जगत का रास्ता सीधा सीधा है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये मत देखो, अंतरंग में क्या हो रहा है ये देखने का प्रयास करो, तब आनंद आएगा। जैसे आप लोग पिक्चर थिएटर में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, तो बाहर का प्रकाश थोड़ा सा भी आ जाए तो आपको सामने पर्दे पर चित्र नहीं दिखता और सीटी बजने लगती हैं। लाइट जल जाए तो हाँ, अंधेरा चाहिए, बाहर का प्रकाश बिल्कुल नहीं। ऐसी बाहर से अछूती विचारधारा अंदर का चित्र पटल पर चल रहा है, अंदर आत्मा की बात समझ में आ रही है। ये मार्मिक कथन है, मेरे हृदय को छू गया ये कथन। अभी तक ऐसा कथन हमने कभी नहीं, अपूर्व पहले कभी नहीं, अश्रुत कभी सुना ही नहीं पहले मैंने। अश्रुत माने सुना ही नहीं, कान तक नहीं पड़ा आज तक। ऐसा कथन मार्मिक कथन मिल रहा है। आपकी अनुकंपा से, आपकी कृपा से ये कथन मिला। सही बात है। आचार्य भगवान का उपदेश चल रहा था। आचार्य कहते कोई शंका जिज्ञासा तो नहीं? तो हमने एक ही बात कही, आचार्य जी आपकी वाणी को सुन करके सब जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, एक ही जिज्ञासा रह जाती है, और सुन लें। क्या रह जाती है? एक ही जिज्ञासा रह जाती कि और सुन लें, बाकी सारे जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग्य परख जब चलता है, आत्मानुमुखी जब चलता है, तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। बाहर की बातों में उलझे व्यक्ति को अंदर की बात कभी समझ में नहीं आती। बाहर बाहर घूम रहा है, अंतर गए ही नहीं। और जब तक अंदर के वैभव को नहीं देखेगा तब तक तो वह बाहर को ही सब कुछ मानता है। और जैसे एक बार आत्मा का वैभव ज्ञात हो जाए, बाहर का वैभव फीका लगने लगता है। जैसे रत्नत्रय प्राप्त हो जाए, उसे बाहर की रत्न फीके लगने लगते हैं। क्योंकि रत्नत्रय की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, बाहर सब फीका फीका लगने लगता है। जैसे मूंदे आँख कितों कछु नाही, आँख बंद कर लो सब समाप्त हो जाएगा। बाहर की विचारधारा समाप्त, आँख बंद कर ली तो आँख खोलो तो दिखता है। ऐसी आपने ऐसी आत्मा की बात बता दी, ऐसी अंतर्मुखी बात बता दी कि हम क्या कहें। वह तो अंदर से छू गई आपकी बात। प्रकृति और
पुरुष के सम्मिलन से, प्रकृति विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, वह समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है। यह कार्मिक व्यथन है माँ। पहले मार्मिक कथन था, अब कार्मिक है। कार्मिक का अर्थ है कर्म की व्यथा। किसकी व्यथा? कर्म सिद्धांत की बात कही जा रही है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अर्थात पौद्गलिक कर्म, प्रकृति अर्थात पौद्गलिक कर्म, और पुरुष अर्थात आत्मा, चेतना के मिलने से मन वचन काय रूप विकृत योग आ जाता है। विकृति अर्थात मन वचन काय रूप विकृत योग और एवं क्रोध आदि कसाय रूप कलुषता के संयोग से शरीर के भीतर ही भीतर तीसरी वस्तु यानी सुख दुख में कारणभूत शुभाशुभ कर्मों की संरचना होती है, रचना होती चली जाती है। वह किसी दूरदर्शक यंत्र अथवा सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप होता ना, टेलीस्कोप, उसके माध्यम से भी आपको देखने में नहीं मिल सकता, अपितु सम्यक दृष्टि जीव ही इसको समझ सकता है। अर्थात आस्थावान जीव की दृष्टि में ही कार्मिक रचना पकड़ में आ सकती है। यह कर्म संबंधी व्यथा है माँ। कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को परतंत्र करता है उसका नाम कर्म है। किसको परतंत्र करता है? आत्मा को। आत्मा स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य नहीं कर पाती। कोई कर्म का उदय, किसका उदय? कहीं पाप का उदय तो कहीं पुण्य का उदय। जैसे आप लोग चाहो हम साधना कर लें पर शरीर साथ नहीं देता, असाता कर्म का उदय। हो गए पराधीन आप। कि कर्म के उदय जो पराधीन कर दे वही तो कर्म है। बाकी और ही परिभाषा है, पुद्गल वर्गणाएं जो जीव रागदेश के माध्यम से अपना लेता है, आत्मसात कर लेता है, वो कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें हम कर्म कहते हैं। लेकिन हमें परतंत्र कर रहा है, स्वतंत्र नहीं। महाराज जी हम चाहते तो हैं पर पाप कर्म का उदय चल रहा है। बोलते ना अभी, ये पाप कर्म रोकता है, पुण्य कर्म आगे बढ़ाता है। पाप और पुण्य किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? बताओ, पाप किसे कहते हैं? अरे लिख लो, जो शुभ से बचाए वो पाप है, जो धर्म से बचाए वो पाप है, जो गुरुओं से बचाए वो पाप है। लिखो ना, जो शुभ कार्यों से बचाए, अर्थात शुभ कार्यों में ना जाने दे, शुभ कार्यों से बचाए, उसका नाम क्या है? पाप है। अब वो कोई भी हो, चाहे हिंसा हो, झूठ हो, कोई भी हो, ये पाप कर्म है। हमें अच्छे कार्यों से रोकता है, अच्छे लोगों से संबंध स्थापित करने पर रोकता है। पापी दुष्टि जीव खो जिन वाणी ने सोहाय के ऊँगे के लर भगे के उठ घर खो। मंदिर में भी आएगा तो कहीं ना कहीं किसी गलती देख करके लड़ झगड़ करके बहाना बना करके भाग जाएगा। ये कर्म है। इसलिए कहता हूं भगवान उसके कर्म का जल्दी क्षय हो, उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो। जो ऐसा करता है उसे हम दोष नहीं दे रहे, हे भगवान उसके कर्म जल्दी छटें, उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत कठिन है कर्म। कह रहे हैं कर्म और आत्मा का जब मिश्रण होता है तब तीसरा ही रूप आता है, सुख के रूप में या दुख के रूप में आता है।
जैसे चूना और हल्दी मिल जाए तो तीसरा रंग पैदा होता है, गुलाबी लाल सा उत्पन्न होता है ना, जबकि चूना सफ़ेद होता है और हल्दी पीली होती है। ऐसे आत्मा और कर्म ये दोनों अलग हैं, जब मिल जाते तो तीसरी चीज प्रकट हो जाती है। वही तीसरी चीज क्या है? तो कह रहे प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण से विकृति और कलुषता के संकुचन से मन वचन काय की विकृति उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ कलुषता यानी कसाय रूपी कलुषता। इससे क्या मिलता है? शरीर मिलता है, एक रचना हो जाती है, उसमें सुख दुख होता रहता है। ये कर्म सूक्ष्म दर्शी यंत्र से या दूरदर्शक यंत्र से देखने में नहीं आते, जबकि रूपी हैं फिर भी कर्म देखने में नहीं आता। सुन रहे ना, एक बार कर्म देखने में आ जाए और मरने के बाद आदमी कहाँ जाता ये देखने में आ जाए तो आदमी आधा सुधर जाए, पर ये समझ में नहीं आता। एक आदमी से हमने कहा भैया अच्छे कर्म कर लो, नरक न जाना पड़े। महाराज जी कौन ने देखो नरक का हो तो स्वर्ग क्या हो। तो बोली यहाँ के लोग तो स्वर्गवासी लिख ही देंगे, हमें पक्का पता है। चाहे पापी हो, शराबी हो, हत्यारा हो, मरने के बाद उसके आगे क्या लिखते हैं आप लोग? स्वर्गीय। अब बस भूल गए, स्वर्गीय तो लिखेंगे ही लोग। इतने के लोगों को पता है, न तो स्वर्ग में पता है न नरक में पता है। पर बेटा दुख तुम्हें भोगना है कि इनको भोगना है, ये भूल जाता है। मैं तो कहता हूँ अब सुधार कर लो थोड़ा तुम लोग। जो पापी लोग हैं मरने के बाद को नारकी फलाने चंद आधे सुधर जाएंगे, पर लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि महाराज जी हमारी व्यवहार कुशलता है, हम किसी को नरक नहीं भेजना चाहते, इसलिए हम स्वर्गीय ही लिखते हैं। ये कर्म सिद्धांत को समझना बहुत कठिन काम है। इस श्रद्धा की आंखों से ही देख सकते हैं हम। समीचीन दूर वृष्टि से उतर आ सकती, अर्थात श्रद्धा का विषय है ये कर्म। पौद्गलिक है। समीचीन दृष्टि का अर्थ श्रद्धा आस्था हो, सम्यक दृष्टि की दृष्टि हो, तभी ये उतर सकता है। ये कर्म सबको दिखाई नहीं देते। प्रति क्षण आपके कर्म बन रहे हैं, प्रति क्षण बन रहे हैं। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है एक क्षण में जीव इतने कर्म बांधता है, सुनना अच्छे से, जितने आम के वृक्ष में फूल लगते हैं, उसको बोर बोलते, क्या बोलते हैं आप? मोर, वो लगते हैं। कितने लगते देखा आपने आम के वृक्ष में? हाँ, यदि एक साथ उसमें सारे फल आ जाएं तो वृक्ष टूट के गिर जाए। एक आंधी तूफान में कुछ झर जाते हैं, झर जाते कि नहीं झर जाते? हाँ, कुछ थोड़े बड़े होते हैं और झड़ जाते हैं, कुछ कैरी के लिए तोड़ लिए जाते हैं, कुछ पशु पक्षी खा जाते हैं। हाँ, पकते कितने से हैं? 5% पकते होंगे। आम में कितने परसेंट फल पकते होंगे? 5%। वैसे ही आपके कर्म हैं, कभी साधु की सेवा करने में झर जाते हैं, कभी दान देने में झर जाते हैं, कभी पूजन करने में झर जाते हैं। यदि एक साथ आ जाए तो आदमी तो सहन ही ना कर सके। ऐसे कर्म प्रति क्षण जीव बांधता रहता है। प्रति क्षण अभी बैठा है, किसी के बारे में बुरा सोच लिया, कर्म बंध गया होगा, भले स्वाध्याय में बैठा है, रात दिन कर्म बांधता रहता है। 24 घंटे, एक क्षण भी ऐसा नहीं, जागते सोते हर जगह। तू तो सो जाता है, तेरा मन थोड़ी सोता है। मन तो ज्यों कहते हैं जागा हुआ है, मन से पाप करता रहता है। वचन रुक गया, कभी काय से करता रहता है। हमेशा कर्म का बंधन चलता रहता है। ये मस्त श्रद्धा की बात है। हम आपको दिखा नहीं सकते कि आप अभी कौन सा कर्म बांध रहे और कौन सा नहीं कर रहे। बस ये कह सकता हूँ, अशुभ भाव आया होगा तो पाप बंधा होगा, और शुभ भाव आया होगा तो पुण्य बंधा होगा। इतना ही कहा जा सकता है। बाकी तुम कर्म बंधन से एक क्षण भी नहीं छूट रहे हो। भगवान के दर्शन कर रहे हो, मुनि को दान दे रहे हो, चाहे कुछ भी क्रिया कर रहे हो, कर्म का बंध तो चल रहा है। अच्छी क्रिया कर रहे हो तो पुण्य बंध, और बुरी क्रिया कर रहे हो तो, क्रिया का अर्थ मन वचन काय से,
कुछ भी आप कर रहे हो तो होगा होगा, उसे कोई टाल ही नहीं सकता। इसलिए ये कर्मबंध है, चल रहा है, इसे हम बता नहीं सकते, कोई भी यंत्र नहीं है। हाँ, मंत्र के माध्यम से जान सकते हैं, जो गुरु ने मंत्र दिया, जिनवाणी का मंत्र है, उससे हम इसे जान सकते हैं। ऐसे ये कर्म लगातार बंधते रहते हैं। ये कर्मों की व्यथा है बंधुओं। अच्छों को कर्म ने धूल चटा दी, धूल चटा दी उसने। क्यों? क्योंकि ये तो बंधा है, तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बंधुओं, अपने मानस पटल रूपी भूमि पर ऐसे कर्म के बीज बोइए जिसकी फसल काटते समय आंखों से आंसू ना बहाना पड़े। आपको बीज तो बोना है, पर ऐसा बीज बो कि जब फसल आ जाए तो काटते समय क्या ना बहाना पड़े, आंसू। वरना पर भगवान के सामने बहाना बनाओगे, बहाओगे और बहाना बनाओगे। क्या कहोगे? दुष्टन देयन कार साधुन खो रख लीजिए। ये कर्म दुष्ट है, इन्हें निकाल दो, हम तो सज्जन हैं, हमें रख लो। भगवान जाना तुम कितने सज्जन हो। सुन रहे ना? ऐसी एक सास बैठी थी, बाजू में बहू बैठी थी। सास बोलती है, दुष्टन देह निकार सासू खो रख लीजिए। ये तो मात्र बताने की बात है। हर व्यक्ति दूसरे को दुष्ट मानता है और अपने आप को अच्छा मानता है। दूसरे को गधा मानता है, अपने आप को समझदार मानता है। हर एक व्यक्ति के अंदर ये है, क्योंकि उसके पास सभी कर्म सिद्धांत की पकड़ नहीं है। और जब कर्म सिद्धांत पकड़ में आ जाता है, तब हर एक प्राणी में वही चेतना नजर आती है जो चेतना हमारे अंदर विद्यमान है। ये तो कर्म का खेल है। जीवर उपदगल नाचे जामे कर्म उपाधि है। ये जीव और पुद्गल नाच रहा है, इसमें कर्म का उदय चल रहा है, ये सब कर रहा है। ना मैं तलवार हूं ना मैं ढाल हूं, ना मैं तलवार हूं ना मैं ढाल हूं, ना मैं वालीवाल हूं ना मैं फुटबॉल हूं, ना मैं वालीबाल हूं ना मैं फुटबॉल हूं। अरे वक्त की ठोकर पर उछलता और कूदता हूं, मैं तो एक छोटी सी फुटबॉल हूं। ना मैं तलवार हूं ना मैं ढाल हूं, हाँ थोड़ा भूल रहा था। ना मैं ढाल हूं ना मैं तलवार हूं, और ना मैं कंगाल हूं और ना माला माल हूं। मैं तो वक्त की ठोकर पर उछलता और कूदता हूं, मैं तो मात्र वक्त की एक फुटबॉल हूं। वक्त की फुटबॉल है ये, जहां कर्म का उदय मार दे तो वहां पहुंच जाती है। एक चिंतन और सुना रहा हूं आपको। फुटबॉल और वॉलीबॉल दो खेल होते हैं। फुटबॉल में बॉल वही रहती है, पर उसे पैरों से खेला जाता है, और फुटबॉल उसमें वॉलीबॉल में हाथों से खेला जाता है। ये दो खेल होते हैं, देखे आपने? हाँ, दोनों खेल हैं, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं है। दोनों क्या हैं? खेल हैं। एक जहां भी वह, जिसके पास भी वह बॉल जाती है फुटबॉल में, वो लात मारता है और खेलता रहता है। और वॉलीबॉल में जिसके पास भी बॉल जाती है वो हाथों पर लेता है और खेलता रहता है। ऐसे तो जीव के साथ होता है। कोई जीव जहां जाता है वहां अपमान अपमान, जहां भी जाए जिसके बस अपमान अपमान अपमान। और कोई व्यक्ति जहां भी जाता है तो हाथों पर लेकर सम्मान करते रहते हैं। समझ गए ना? अब ध्यान रखो, जब तुम्हें कोई फुटबॉल बनाए तो समझना पाप का उदय चल रहा है। जब कोई वॉलीबॉल का खेल तुम्हारे साथ खेले, समझना पुण्य का उदय चल रहा है। लेकिन ये मानना ये दोनों खेल हैं, हकीकत नहीं है। जब तक तेरे पुण्य का
तब तक तुझको अवगुण कर दूं। तुमको आता है मतलब ये तो सब। ये पाप पुण्य के खेल चलते रहते हैं, जैसे फुटबॉल और वॉलीबॉल के खेल चलते रहते हैं। अभी आपके साथ कौन सा खेल चल रहा है? वॉलीबॉल का चल रहा है। सब जगह सम्मान मिलता है, जहां जाओ वहां सम्मान मिलता है। खेल तो खेल है बंधु। आप वॉलीबॉल चाहो तो वॉलीबॉल बन सकते हो, और फुटबॉल चाहो तो। ये सब अपने ऊपर आधारित है। हम ऐसे कर्म करें कि सम्मान मिले, सम्मान की इच्छा ना रखें। सम्मान की इच्छा रखने से कुछ नहीं मिलता। कर्म अच्छे करते जाओ, सम्मान तो अपने आप मिलता चले जाएगा। साधु के पास आकर के सम्मान मत मांगो, सन्मार्ग मांगो। सम्मान तो फिर गली गली मिलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इतने अच्छे कार्य करोगे तो अपने आप सम्मान तो मिलेगा ही। कोई साधु की सेवा करता है, भैया एक, अरे तो भैया साधु की सेवा में लगे रहते हैं, देखो अपने आप सम्मान के शब्द आ गए। अरे भैया ये तो पंचायत में लगे रहते हैं, देखो अपने आप अपमान के सम्मान। टाइटल खुद के देने से नहीं, दूसरे के देने से नहीं, जैसी क्रिया करते हैं वैसे टाइटल प्राप्त हो जाया करते हैं। अच्छा करोगे अच्छे टाइटल, और बुरा करोगे बुरे टाइटल। समझ रहे ना आप लोग? ये कार्मिक कथन ऐसे हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, मात्र आपको समझा सकते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों से कहता हूँ, अच्छे वक्त में ऐसा काम मत करना, अच्छे वक्त में पुण्य के उदय में ऐसा काम मत करना कि बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ ही ना दे, कोई साथ ना दे, ऐसे काम मत करना। आपका अच्छा वक्त चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि जब आप पर आपत्ति आ जाए तो कोई तुम्हारा साथ ही ना दे। क्योंकि ध्यान रखना बंधो, इठलाना मत रोशनी की बुलंदियों पर, क्योंकि दीपक सबके बुझते हैं, हवा किसी की नहीं होती। किसी की नहीं होती है हवा, सबके दिए, सबके ताजिया बोलते कि ठंडे पड़ते हैं। ऐसे ही होता है। इसलिए पुण्य के उदय में इठलाना मत, और पाप के उदय में घबराना मत। ये तो कार्मिक कथन है, ये तो आते जाते रहते हैं, ये तो मेहमान हैं। जैसा सुख आ रहा है तो वैसा दुख आ रहा है। नाना जी भी आ रहे हैं और दमान जी भी आ रहे हैं। नहीं आया समझ में? बोलो ना। अब एक चिंतन और सुना देता हूँ 5 मिनट में, सुना दूं? दामान जी, लाला जी, जो कहते हैं लाला जी, जो कुछ हो सो। और एक है नाना जी, वो कुछ भी नहीं लेते। एक है दादाजी, दे करके ही जाते हैं। अब इन 3 में से आपके घर में आते हैं तो आप सबसे अच्छा स्वागत किनका करते हो? फंस गए अब तुम। इतना नाना जी का स्वागत नहीं करते आप, इतना दादाजी का भी नहीं करते। किसका करते हो? जबकि वो तो लाओ 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 लाओ। ऐसे भैया पुण्य का उदय नाना जी और दादाजी हैं, और पाप का उदय लाला जी। करो फिर सम्मान। अब लाला जी का भी तो कह रहे थे। हाँ? पाप के उदय को बुलाओ, फिर आने दो। लाला जी आओ। अब आज से दुख का नाम, पाप का नाम क्या रख दिया अपन ने? लाला जी आओ और लेके जाओ। और पुण्य का नाम क्या है? नाना जी, नाना बाबा और दादा बाबा। ठीक है ना? ठीक है। पुण्य तो अब किसको बुलाओगे तुम? नाना बाबा को बुलाओगे, दादा को बुलाओगे, कि लाला जी को बुलाओगे? हैं? जैसे आप लाला जी का अच्छे सम्मान करते हो, जल की वो ले जाते हैं, ऐसे दुख का सम्मान करो, क्योंकि कर्म की निजरा इसी से होने वाली है आपकी।
पुण्य के उदय को ज़्यादा मत चाहो। आ जाए तो कोई बात नहीं, नाना आ गए तो कोई बात नहीं, दादा आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाला जी आ रहे हैं, साफ सफाई कर लो, 2 पकवान बना लो, जाते समय टीका की व्यवस्था कर लो। क्या है ये? लॉजिकल यदि आपको बताएं तो आप इस हकीकत को समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप लाला जी से लॉस उठाते हैं फिर भी आप लौकिकता में उनको ज़्यादा सम्मान देते हैं, वैसे ही पाप के उदय में आप पाप के उदय को सम्मान दीजिएगा और स्वागत करिएगा, आपकी कर्म रजरा होगी। लौकिकता में मान लेते हो, धार्मिकता में क्यों नहीं मानते हो, ये कहना चाहता हूँ। नाना जी तो अपने हैं, दादाजी तो अपने हैं, कोई बात नहीं, वो तो कुछ नहीं, खुद लेके आएंगे। वो तो जब वो सब्जी लेकर आते हैं, सब कुछ लेकर के आते हैं, नाना जी दादाजी बोलो ना, खाली हाथ नहीं आते वो। लाला जी भले आ जाए लेकिन दादाजी तो कुछ ना कुछ खरीद करके ही लाएंगे, और जब जाएंगे तो तुम्हारे बच्चों को पैसे पकड़ा के जाएंगे। पर लाला जी तो समझ रहे ना। लेकिन आप स्वागत दादाजी और नाना जी का नहीं करते, किसका करते हो? ऐसे ही आप पाप का मतलब पाप कर्म का स्वागत करिएगा, पुण्य का स्वागत मत करिएगा। पुण्य का स्वागत नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन पाप जो उदय में आ रहा है उसका स्वागत करो। आओ, हम तो बैठे ही हैं तुम्हें सहन करने के लिए। पुण्य के उदय को सहन नहीं करना पड़ता। किसको सहन करना ज़्यादा? पाप, क्योंकि गाफिल पाप के उदय में ज़्यादा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मार्मिक कथन था, और ये आज कार्मिक कथन है, कर्म का है। अर्थात प्रकृति माने कर्म, पुरुष माने आत्मा, इन दोनों का सम्मिलन होता है तो विकृति का अर्थ होता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? मन वचन काय विकृत हो जाता है, क्रोध आदि कलुषता उत्पन्न हो जाती है। भीतर भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की रचना होती है, जिसे हम साता और असाता कहते हैं, सुख दुख कहते हैं। यह दूरदर्शन यंत्र से दृष्ट नहीं होता, नहीं दिखता, वह तो समीचीन दूरदृष्टि से अर्थात आस्था या सम्यक दर्शन से दिखाई देता है, क्योंकि ये कार्मिक व्यथन यानी कार्मिक व्यथा है। ये सभी के साथ है। इस रहस्य को जो समझता है वह कर्म के उदय को समझता है। और यह गुरु महाराज आपने हमारे लिए बताया कि कर्म कैसे हुआ करते हैं, और कर्म के उदय में मोक्ष मार्ग में अच्छे भी हों तो काई लगे पत्थर पर पैर फिसल जाता है। वैसे कर्म के उदय में अच्छे व्यक्ति भी बह जाया करते हैं, अच्छे तैराक भी क्यों ना हो, लेकिन जब नदी बेग पर हो, बाढ़ आई हो, वो भी बह जाते हैं। वैसे तीव्र कर्म के उदय में अच्छे साधक भी स्खलित हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करो, निमित्त से बचने का प्रयास करो। जो आपने मुझे समझाया और ये कहा यदि आप 5 पापों से बचे हैं, इंद्रियों को वश में करे हैं, यमी दमी और उद्यमी यानी वैराग्यशील हैं, तो फिर आप इन सब से आराम से बच सकते हैं और कर्म की निजरा कर सकते। जो आपने उपदेश दिया ये तो अलग ही है, ये सब आस्था ही देख सकती है और कोई नहीं। हम दूरदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप आदि से नहीं देख सकते, मात्र हम एक श्रद्धा से देख सकते। हाँ, कर्म का फल कैसा आता है, कर्म कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, समझ रहे ना। ये हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, एक सम्यक दृष्टि समझ सकता है कि हमारे जीवन में कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म की हम नजरा कैसे कर सकते हैं। आप लोग बोलते भी हैं, मैं बंधु जिन देव को करयति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। हे भगवान, इस संसार में इतने कर्म, इनसे मैं कैसे बचूं, इनका छेदन कैसे करूं, तो मात्र आपकी वंदना स्तुति पूजन के माध्यम से ही हम कर्म की निजरा कर सकते हैं। तो ये मार्मिक कथन जो, कार्मिक कथन जो गुरु महाराज ने धरती माँ के माध्यम से शिष्य रूपी मिट्टी को संबोधन किया है, उसमें आनंद आ रहा है। लगता आपको भी आनंद आ रहा होगा।
हाँ, बस आनंद लेते रहिएगा और जो सार है उसे ग्रहण करने का प्रयास करिए। वैसे तो पूरा सार ही सार है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, एक एक शब्द में ऐसा मर्म भरा हुआ है जिसकी कोई हम उपमा नहीं दे सकते। ऐसे उनको आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम गुरु के उपदेश को सुन करके कर्म की व्यवस्था को समझ करके हमारी वर्तमान की अवस्था को देखते हुए कर्म बंधन से बचने का प्रयास कर सकें। नमोस्तु भगवान। भाव